प्यारी साध संगत जी, आज परम संत छसो मस्ताना जी मुर्शिद के इस भंडारे में हमेशा की तरह हम सब एकत्रित हुए हैं और भंडारे की अपार भीड़ देख करके सबका उत्साह देखते ही देखते बनता है। इस भंडारे में प्रेमी राजेंद्र जी ढाका हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और अपने मुर्शिद परम संत छसो मस्ताना जी मुक्तिदाता के बारे में, उनकी दया मेहर के बारे में हमको अपने मधुर भूली बिसरी यादें हमारे सामने प्रस्तुत करके हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हम सब जो पुराने प्रेमी हैं उनको छोड़कर नई युवा पीढ़ी को तो बहुत ही जोश और होश उभार देते हैं। तो उनके विचार आप अब सुने जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरे पिताजी के गड़बड़ हो गई, मेरे चाचा जी ठीक हो गए। जो चाल रहे शेवड़े आए, घर के सारे बंदे बैठे, मौलवी जो ना उठे में उस काढ़ा लगाया और उसका मैं को बवाल दिखाया उसमें उठे में। छसो मस्ताना जी भी कहा करते चीज सारी, ओपरी पढ़ाई के बारे में कहना करते छसो मस्ताना जी चीज सारी है। तो इनके बचाव का रास्ता सत्संग है। नाम का दान मिल गया, सत्संग आदमी आवे और फिर ऐसे चलता रहा। चलते चलते घनाघन हमारा नाम मिल गया और भाई परहेज बता दिए छसो मस्ताना जी ने। तीनों चीजों से दया रही मालिक की। नाम दिया करते चिमनी गढ़ी के मेजर जी हुआ करते, पास में खड़े होके छसो मस्ताना जी के। छसो मस्ताना जी कुर्सी पे बैठ के ने पहले उनको सारे रूल नियम मेजर जी बताते थे। भाई ये 3 चीजें छोड़नी है, शराब मीट और पराई बहू बेटी को अपनी इज्जत अपनी माँ बेटी को देते हैं उतनी इज्जत उनको देनी है। और भाई प्रेम करना है, नाम जपना है, हर महीने सत्संग में आना है। फिर कोई नियम तोड़ दिया करता तो माफी मिल जाया करती। अगले सत्संग में आया करते ना, बीबी एक साइड में और बिब्बे एक साइड में, हाथ जोड़ के माफी मांग लिया करते थे। गलती होगी कैसे करी इतना है वो जी उसने प्यार दी, भतीजा हो गया था, फलाने का पुद्दा हो गया था, थोड़ी सी दे दी थी या हुआ, किंतु परंतु 9 13 27 72 71 ये चलता रहा। माफी मिल जाया करती भाई, चलते रहे। तो मालिक की दया रही, आगे बढ़ते गए। लोगों के मजाक भी बहुत करे भाई। शुरू में तो ईब तो खरीद डालना के कोई कड़ाई कोई कड़ाई कोई कड़ाई। पहले तो मूडी कहा करते हमने, और भी सुनी उनकी मेरी माँ और ने कहा करती, बोले कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं। बड़ा समझ गया। हमारा छोटा भाई जगवीर है, वो बड़ा गुस्सेल था। वो तो बोले इसे चढ़ाऊंगे इसके ऊपर साइकिल के, मतलब हम इनको कुछ नहीं कमा तो हमारे को क्यों कौन के कमाए। तो कहने का मतलब ये सब्र कराया, आगे बढ़ते चले गए। जैसे भी शादी होगी मेरी, हमको भाई गए मोखरा। तो क्या था अके शादी के बाद में छसो मस्ताना जी आप अगले घर भी जाके आया करते, चाहे उनका देखा हुआ नहीं, फिर बताया करते बाद में, ओहो यूं तो हमने देखा था, हमारे घर आया था, ऐसे देख के आया करते। तो मेरी धर्मपत्नी की आंखों में गड़बड़ होगी। उसको छसो मस्ताना जी बोले क्या कर रही है यहाँ पर, अपना घर संभाल जाके। यहाँ आए सत्संग में आए, ठीक होगी। मतलब बहुत जो है ना
कितने दृष्टांत ध्यान ही कुंदे भूल रहे हैं। बस स्टैंड पर रहा करते, इशार नजदीक घर था, भैंस रखा करते, कटिया बीमार होगी बहुत ज्यादा। एक आया विष्णुओं का मोहल्ला है, बड़ा अच्छा मेल मिलाप, इंगत की को थोड़ा फो दे दो, ठीक हो जाएगी। दवाई बा दारू वाली। मेरी माँ और 3 बाण है, पुराने प्रेमी तो जाने लगभग। मेरी माँ शांति सबसे बड़ी, शांति फिर गणपति फिर गणपति, 3 ही बाण है। एक हमारा मामा था, तीनों एक ही घर में आ गया, बोधराज गांव में मारा। तो जी मेरी माँ ने 3 बोली, माँ कह कर उसने भी बस यह तो मेरी कटिया है, मेरा छोरा मरण हो जाए तो कौन जिम्मेदार। तो जब ऐसी माँ बाप शिक्षा दे तो हम पीछे कैसे रहेंगे, हमारे भी गुण अच्छे होंगे। एक बार छोटा भाई जगवीर, हम खेत में थे, दिन में गर्मिया के टाइम में उड़े तो पड़ा करते, खेल लिया करते, कोई पटाटा खेलिया करते, ऊपर चढ़ गए ये वो, क्या दूर कोई ऊपर चढ़ा ये वो, और पढ़ लिया करते। तो कहीं मेरे ताऊ का नाम परिवार में रिछपाल था, तो जगबीर ने कह दिया रिछपाल, मैं बोले ताऊ रिछपाल बोल, वो बोले रिछपाल, मैं बोले ताऊ रिछपाल बोल, बल रिछपाल। गले तो मैं दूध लेके रखे हो, हम घरा बड़े थोड़ा थोड़ा गए पड़े हुए बातें हो घरा के, उन्होंने मेरा भैया मारा है, राजेंद्र मारा, मिरमा और घरा शांति करती है। बोला बात की हुई, बात तो वो नहीं बोला, तू रिछपाल क्यों कर है, ताऊ रिछपाल कर, मैं बोले रिछपाल, तू बोले ठीक है, वो तो ठीक कह रहा है, बड़े मान सम्मान से बोल। तो मैं खास करके माता बीबियों को कह रहा हूं इस बात को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, पूरा असर पड़ता है उसका। टेलीविजन से, फोन से बचाओ, हमारे को संतों ने बताया वो बात बताओ, उनकी रील दिखा दो। और बच्चों को यहाँ सत्संग में बिल्कुल भी शोर ना हो, अपने बच्चों का ख्याल रखो क्या कर रहे हो, अपने शोर हो ये गलत है। हालांकि शोर होनी मर या बात छेड़नी कौन सी है, लेकिन यह है भी जरूरी। तो इस तरह ये चलता रहा सिस्टम। एक बार मेरे मामा आया गया, 600 मस्ताना जी ने बोली कि मामा था हमारे, सुर सिंह नाम था, सुरता कहा करते, बोले महाराज जी थाने या मौज कुकर मिल गई। तो उन्होंने छोटे रूप में ही कह दिया, अभी सुरता या मेरे को लगन से मिली, मैंने लगन की और मेरे गुरु के कहे हुए पे चला, मैं लगन से मिली। तो भजन कितने बनाए हैं लगन के ऊपर में, 600 मस्ताना मेरे दिल में लगन ला रही, सब स्वरूपी राम की सब स्वरूप। तो ये हमारे को भजनों में लिख दिया सारा कुछ, और फिर अपन सत्संग में सुना, भजन कितने सुना। अच्छा हालांकि ज्यादा बोलने का और का आप का उसके भजन ही कास का, क्योंकि हम उस चढ़ाई पर चढ़ नहीं रहे जो पूरा फल देना हमारे को अधिकार ही नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत है, जिस तरह तिरह है कोई, एक तो नया आदमी है, नहर में जोड़ में तिरह, और एक कई दिन का आवे है वो तिरह है, तो शाणा मास पटे इसके पाँव हाथ सही चल रहे हैं, क्यों इसमें तिरनार है। तो इतने तो हाँ में थोड़ा बहुत तो बोलने घने तो कोई बोला, तो नया कोई प्रेमी आवा उसको कोई बात का पता लगे। तो इस तरह करके नहीं, ये सिस्टम जो है ना ये न्यूज चलता है। पता नहीं कितनी उड़ाने, मेरे साढ़े के लड़की आएगी, वकील है वो, उसका तो रखूँ 600 मस्ताना जी, मैं कहूंगा प्रेमी जो रील बना रहे हैं वो अपने मुख से बात बताएगी ना, एक तो वो सच्ची होएगी, क्यों मेरे मुंह से तो कोई छोटी मोटी आगे पीछे की बात भी निकल जाए, उससे पूछना जी आप, वो बताएगी बात। और वो चाहे घर का कोई आओ ना हो, घर वाले वो हर सत्संग में आती है लगभग, तो कितना वो साथ देते हैं। अच्छा मेरे 4 बच्चों की शादी करी, मेरे को एक कदम भी रिश्तों के लिए जाना नहीं पड़ा, तो मालिक की दया हुई ना, एक कदम नहीं जाना पड़ा कहीं भी, रिश्ता देखने पूछने कहीं नहीं जाना पड़ा, तो ये दया है और की, तो हम उसका नाम क्यों ना लें भाई। और फिर हमारे को बता गया 600 मस्ताना, और फिर हमको नए जीवन हम क्यों बकावा, हमारे को क्या मिलेगा, हम तो फिर हमारा तो फिर उल्टे नंबर की गिनती शुरू हो जाएगी। तो इसलिए पुराने प्रेमियों की बात माननी चाहिए, जो यहाँ बताओ है सुना हुआ जो बात उसको भजनों में सारा बता दिया,
अब नाम नहीं मिल रहा, अभी क्या करा अपन तो इलाज को नहीं। तो उसका जो नए प्रेमियों के लिए आरती बना के, आरती के अंदर नाम भी है और उस आरती इसलिए बनाई हुआ। अब भाई जो नए प्रेमी है जी, अब हमारे बच्चे हैं तो वो नाम तो मिल नहीं रहा है, तो वो कैसे पार उतरेंगे, क्या बनेगी वो आरती काम करेगी। तो आरती सवेरे शाम करनी चाहिए। और एक बार आरती करने का तो बहुत फल बताया, कई घंटों का बताया इसके अंदर। तो ये बातें, और फिर ये तो मैं बात बहुत है। एक बार मैं बॉम्बे गया गाड़ी में बैठ के, मेरी अपनी गाड़ियों में आगे बैठ के, तो मैं भाई किताब में संत मत सवेरे शाम आरती कर लूं और मैं कंडक्टर सीट पे बैठा हूं, वो किताब पढ़ता हूं। मेरे मन में आई अगर भाई बॉम्बे साइड भी एक अपना धाम बनावांगे, जगह दिखांगे और लगन लाग गई भाई, थोड़ी संतुष्टि भी होनी चाहिए भाई, इतने साल हो गए मालिक का नाम लेते या हुआ। तो ये मैंने आंख ली नीचे और भाई 100 किलोमीटर उड़ना हो ना बॉम्बे से, थोड़ी सी जगह हो देखा। ठीक 100 किलोमीटर में मेरी आंख तो खुल गई। मैंने देखा सामने 100 किलोमीटर लिखकर क्या बॉम्बे बोर्ड पे, इधर उधर देखा जगह कोई बढ़िया बड़ी स्कूल। संतुष्टि नहीं हुई तो मैं बेचैन हो गया। गाड़ी चल रही है और मैं बेचैन हूं। तो मैंने संत मत की किताब खोली और उसको मैंने पढ़ा। पढ़ते ही मेरी उन लाइनों पर निगाह गई, अब ये जल्दबाजी का काम नहीं है। तो मालिक ने कहा मदद नहीं करी, वो तो मदद करेगा, अटैक नहीं उठता। तो मैं आपको बता रहा था, मेरे को सिर बहुत मेरा दुखता था बहुत ज्यादा। तो एक बार मेरे मित्र थे, अफसर थे, वो बोले मैं द्वार चाहता और भाई घूमे आओगे सारा हुआ। तो मैं अफसर था, मित्र था, चलो अपनी गाड़ी लेके हम चले गए, उसके बच्चे साथ हो गए, चले गए। तो वहां मेरा जब सिर दुखता था, मैं बताऊं था आपको बहुत पहले से ही, जैसे रात को ऊपर सूखे बरंडे में बरसात हो रही, ये 92 की बात है, सन 92 की। तो बरंडे में हम लेट, मेरे बेचैनी सिर दुखने लग गया रात को, मैं कभी बैठूं कभी लेटूं। तो वो ऑफिसर ने मेरे को देख लिया, मेरे अंदर क्या परेशानी है, वो खड़ा हो गया। तो वो आश्रम में गया अंदर, रात को 1:30-2 बजे की बात है। तो जो मुखिया थी ना उसकी आश्रम की, इसार भी आश्रम है उनका, उसके दूर गया, बोले साथ है जी मेरे, क्योंकि उनकी ज्यादा पहचान थी उनसे। मैं तो साथ गया था वैसे घूमने के लिए। तो जो उनका सिर दुख है, वो आप आई चल के मेरा माथा देखा, उसने ना डलाई और उसने उन लोगों को कहा अब इसका सिर तो नहीं दुखना चाहिए, कोई कर्म कटने इसके, देखो। और उसके बाद चलो हम आगे सारे, थोड़ा में ज्यादा कौन आया करता, गंगा में जाया करता, ढारे बैठ के आ जाया करता, क्योंकि 68 तीर्थों हमने बता रखे थे ससुमस्ताना जी ने। वो तो ठीका लगा था, मैंने सारा सोता घूमिया आया, ठीक है, देखे अपना देश है, धरती है, बड़ा है वो, मालिक का होगा। क्या हुआ जी, मेरे यूं का यू आदम ने कहीं नहीं लिख रखा, मैं वो चीज तो लिखू डायरी में। 30-92 के दिन रात शाम में सारा दिन में सारे काम निपटा लिए। 7-8 बजे नहीं 9-10 बजे जाके काम से निपटा करते, 7-8 बजे के होया हल्का हल्का होता हूं मैं, और मैंने रोटी खा ली, मैं मेरे खाट पर सोने के लिए भी चला गया। रात को मेरी आंख खुली थी 2 बजे, 2 बजे आंख खुली तो मैं देखूं, मैं जागू सोचा हूं, जाग रहा था मैं, मेरे पर बैठ गया। तो क्या हुआ कि वो मेरा सर का दर्द यहाँ इकट्ठा होया सिर में, और इकट्ठा होके धीरे धीरे वो मेरा सर का दर्द निकल गया, यहाँ से बाहर निकल गया। 30-92 में आज कैसा साल हो गए, 8 वर्ष 32 साल हो गए, मेरा सिर नहीं दुखा आज तक। तो ये मालिक की माया हुई नहीं हुई, तो वो मालिक मेर करता है उसको कि मैं ना को उसके गुरु जी के कहने पे हम चला, रास्ते से चला, रास्ते से रामा, तो सारे काम सिद्ध होते हैं, अपना आप होंगे, गणा मांगन उनकी जरूरत को नहीं। और जो भी है अब अपने बाल बच्चे है और सारा सिस्टम तो संसार का है। और जब हम यहाँ ना सत्संग में तो लास्ट मंजिल हमारी मुक्ति की है, और वो हमारे को दे दिया, सार शब्द दे दिया, तो इसको हम जपते रवांगे और इसी को में हमारा आनंद आना शुरू हो जाए। बाकी तो फिर देख लिया हमने, लगे रवांगे, लगा रवांगे तो वहां तक हम पहुंच जाएंगे, फिर जो उतने समुद्र में जावांगे मिल मतलब उस मालिक में।
तो मेरी माँ तो ले गई 600 मस्ताना जी अपने चरणों में, गणपति का 88 साल की होगी। अपने सारे प्रेमियों की पूछ लीजिए, घर है अनपति उससे फिर 4 साल छोटी है। तो हर आदमी अपनी बात को गौर करना चाहिए, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। हर आदमी को अपनी अपनी सोचनी चाहिए। तो ये बातें और भी घड़ी है बातें। तो आज का दिन विशेष है, तो इस दिन तो 600 मस्ताना जी की हमें विशेष पहले से ही तैयारी करनी चाहिए और अपनी बातें इकट्ठी करके जिसका मौका लगे। मैं स्टेज पे गई, मैं तो क्लास में भी होशियार था, मैं पढ़ाई में मेरी हिंदी और मैं इंग्लिश और मेरा मैथ बड़ा अच्छा था, लेकिन मैं क्लास में लुक के बैठा, बड़ा शर्माऊ था मैं। अरे तम स्टेज पे बोलना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं तेरे सामने खड़ा हूं तो मैं शर्माऊ था। शर्मा जाया करता जो सड़क सड़क होया करती दिमाग में बेमतलब की यावा। अरे महाराज के चेले हैं, उस मालिक के सपुत्र हैं, वो महाराजा है तो महाराजा जरूर है। हर दिन नए हमें खुश रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। समस्याओं में जीवन में कोई बात नहीं, लेकिन खुश रहना चाहिए और उस मालिक का उस बताया हुआ हिसाब से करना चाहिए। तो वह जीवा प्रेमी ढाका साहब, आपने अपने पुराने मधुर अनुभव और वो पुरानी यादें हम लोगों को सुना करके और वो दया मेहर और वो बातें जो आपके ऊपर सतगुरु ने, मुर्शिद जी ने, परम संत 600 मस्ताना जी दया मेहर की और सब कुछ बख्शी, वो काबिल तारीफ़ें हैं। और इसे ये दर्शाते हैं कि अगर अपने मुर्शिद में पूरा विश्वास हो और उनके कहे अनुसार उनके दिए गए दिशा निर्देशों पे हम चलें तो हर जीव पे सतगुरु की बड़ी दया मेहर रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। पूर्ण रूप से समर्पण की आवश्यकता है। उन्होंने उनके समय की भूली बिसरी मधुर यादें सुना करके हम लोगों को एक बहुत अच्छे रूहानी मुकाम पे पहुंचाया और कुछ हिदायतें भी रूहानी मार्ग में हमको दी, जिन पे हमको विचार करके चलना चाहिए। ये पुराने प्रेमी परम संत 600 मस्ताना जी के शिष्य जो एक अनमोल हीरा हैं, हमेशा ये हमें काबिल तारीफ कुछ भेंट प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद जी राजेंद्र जी, दान धान सतगुरु तेरा।